व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 53 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग हमारे मॉन्स्टर ट्रियो को देखते हैं। लूफी, सांजी और जोरो दौड़ते हुए अपने शिप की तरफ जा रहा है, क्योंकि नामी ने कहा था कि बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है और अगर तूफान आ गया तो उन लोगों को इसी आइलैंड पे रुकना पड़ेगा। वो लोग ग्रैंड लाइन पे नहीं जा पाएंगे, उन लोगों का मिशन फेल हो जाएगा। इसलिए वो लोग अपना जान लगा के भाग रहे अपने शिप की तरफ। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग बागी के पायरेट का सीन देखते हैं। बागी के जो पायरेट्स है वो सारे के सारे नेवी वालों के साथ फाइट कर रहे हैं और नेवी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि एल्बेडो को कोई टच भी नहीं कर पाता। एल्बेडो भी सब लोगों को पेल ही रही है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बागी अपना बाइक लेता है और एल्बेडो भी अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज़ करते हुए स्केट करते हुए बाहर से भाग रही है, क्योंकि उन दोनों को भी लूफी चाहिए। मतलब लूफी को पकड़ने के लिए वो लोग भाग रहे हैं। लेकिन पीछे से स्मोकर आता है और स्मोकर अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज़ करता है। और स्मोकर का जो डेविल फ्रूट है उसका नाम है स्मोक फ्रूट, जिससे कि उसका फुल बॉडी जो उसका पूरा बॉडी है वही स्मोक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अपने डेविल फ्रूट के पावर से वो बगी और जो एल्बेडो है दोनों को पकड़ लेता है और दोनों को पकड़ के सी प्रिज्म स्टोन के नेट से पकड़ लेता है, जिससे कि उन लोगों का डेविल फ्रूट का पावर भी काम पे नहीं आता। और सारे के सारे बगी पायरेट को वो यहाँ पर पकड़ लेता है। और उसके बाद एक बंदे को कहता है कि मेरा बाइक लेके आ, तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है। और वो बाइक लेके लूफी के पीछे जा रहा है लूफी को पकड़ने के लिए। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग नामी और उसब को देखते हैं। वो लोग दौड़ते हुए अपने शिप की तरफ जा रहा है। जो उसब है वो कहता है कि ये जो मछली है बहुत ही ज़्यादा भारी है, क्या मैं इसे फेंक दूँ? तो नामी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। और वो लोग दौड़ते हुए अपने शिप की तरफ पहुंच जाते हैं। और जब वो लोग अपने शिप के पास जाके पहुंचते हैं, वो लोग देखते हैं कि वहां पर मोची खड़ा हुआ है अपना पेट लायन लेके, जिसका नाम है रिची। और वो लोग बगी पायरेट का एक हिस्सा है। वो लोग यहाँ पर आए हैं जो लूफी का शिप है उसमें आग लगाने के लिए, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए उन लोगों का मैचेस जल नहीं रहा था। और उन लोगों को देखने के बाद ही जो मोची है वो अपने रिची टाइगर को भेज देता है। टाइगर तो नहीं, लायन है, उसको भेज देता है उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जो उसप है वो एक स्टार से अटैक करता है, लेकिन बारिश में उसका हाथ फिसल जाता है, जो एक जाके साइड में गिर के टूट जाता है। और वो जो लायन है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने आने ही वाला होता है, लेकिन उस लायन को बहुत ज़्यादा भूख लगा था, तो उस एक को देख के उसे ही चाटने लग जाता है। और उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो नामी और उसप है वो दोनों शिप में चढ़ जाते हैं। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि पीछे से नेवी के जो सोल्जर्स है वो लोग आ जाते हैं और आने के बाद गोली चलाने लगता है। एक जो ऊपर का ऑफिसर है वो दूसरे ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि जो कैनन्स लगा हुआ है पहाड़ में उन कैनन को फायर करने के लिए बोलो। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग कैप्टन स्मोकर को देखते हैं। वो पूरी तेज़ी से अपने बाइक को भगाते हुए आ रहा है लूफी को पकड़ने के लिए। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी, सांजी और जोरो को देख रहे हैं। उन लोगों के पीछे बहुत सारे नेवी के जो ऑफिसर्स हैं वो पड़े हुए हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए। तो जो जोरो है वो कहता है कि क्या मैं उन लोगों को पेल दूँ? तो सांजी कहता है कि नहीं, उसके लिए अभी टाइम नहीं है। वो लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं और उन लोगों के सामने एक लड़की है। और ये लड़की और कोई नहीं, तशीगी है, जो जोरो का वेट कर रही थी। और इस लड़की को देखने के बाद जो सांजी है वो कहता है कि अरे ये लड़की कौन है, क्या ये मेरे लिए वेट कर रही है? तो जो तशीगी है वो कहती है कि रोआनोआ जोरो, मैंने तुमको एक अच्छा इंसान सोचा था, लेकिन तुम तो एक पायरेट निकले, तुमने मुझे झूठ बोला है। तो जो सांजी है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अबे जोरो, तूने क्या बोला रे उसको? तूने झूठ क्यों बोला? तूने क्या किया उसके साथ? तो जोरो कहता है कि तुमने मेरा नाम नहीं पूछा है, बस ये, लेकिन मैंने तुम्हें कोई भी झूठ नहीं बोला है। तो जो तशीगी है वो कहती है कि मैं ये मान नहीं सकता, तुम्हारे पास जो वादो इचिमोंची है मैं उसको ले लूँगा, तुम्हारे जैसे इंसान के पास इतना खतरनाक स्वाड होना ही नहीं चाहिए। तो जोरो कहता है कि ट्राई कर ले। तो उसके बाद जो तशीगी है वो जोरो के ऊपर हमला कर देता है। जोरो डिफेंड करता है और उसके बाद जोरो भी उसके ऊपर हमला करता है। तशीगी डिफेंड करती है। और ये देखने के बाद जो सांजी है वो कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने एक लड़की के ऊपर हाथ उठाया? तो जो लड़की तशीगी है वो कहती है कि तुम लोग प्लीज़ हमारे मामले से दूर रहो, ये मेरे और जोरो के बीच का मामला है। तो जोरो कहता है कि सुन लिया ना, तो तुम लोग आगे चले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तो लूफी और सांजी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जोरो और तशीगी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। जोरो अपने दूसरे तलवार को भी निकाल लेता है। जोरो
दो स्वॉर्ड से तशिगी के ऊपर हमला करता है। कुछ हमलों के बाद ही जोरो तशिगी को हरा देता है। तशिगी का जो स्वॉर्ड है वो उसके हाथ से गिर जाता है और जोरो अपने स्वॉर्ड को लेकर तशिगी के सर के साइड में दीवार में घुसा देता है और कहता है कि तुम हार गए, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं अपने वादो इचिमंची को तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। और ये कहने के बाद जोरो अपने तलवार को उठा के वहाँ से जा रहा होता है और तशिगी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि वो हार चुकी है। वहाँ पर जो बाकी के नेवी ऑफिसर थे सब लोग कहते हैं कि मेजर तशिगी हार चुकी है, ये कैसे हो सकता है। और जो तशिगी है वो उसे तो बहुत ज़्यादा बुरा लग ही रहा है और वो रो रही है और रोते रोते कहती है तुमने मेरे को मारा क्यों नहीं, तुमने मुझे ख़त्म क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ इसलिए। तुम मेरे ऊपर तरस क्यों खा रहे हो, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ इसलिए। तुम्हें क्या पता, मैं अपने तलवार को अपने साथ में लेके घूमता हूँ, मुझे मज़ा आता है इसलिए नहीं। मैं भी चाहता था कि मैं भी एक लड़का होकर पैदा हूँ, लेकिन मैं एक लड़की होकर पैदा हुआ, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। और ये सुनने के बाद जोरो का दिमाग खराब हो जाता है और उसे उसके बचपन के दोस्त के बारे में याद आ जाता है और वो कहता है कि मैं तेरे को बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, ऊपर से लेके नीच तक, सर से लेके पाँव तक मैं तेरे को हेट करता हूँ, क्योंकि तू बस दिखने में ही मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह नहीं है जो कि बहुत पहले मर चुकी है, तू बात भी करता है उसकी तरह, कॉपी कैट। और ये दोनों ऐसे लड़ रहे हैं और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और सांजी को देखते हैं, वो लोग दौड़ते हुए एक सड़क के कोने पे जाता है और वहाँ पर देखते हैं कि हम लोग वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, वो कैप्टन स्मोकर है, अपने बाइक को लेके वहाँ पर खड़ा हुआ है, वो लूफी का इंतज़ार कर रहा है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था जब तक कि तुम मुझे मारोगे नहीं तब तक तुम इस शहर से नहीं निकल पाओगे। तो लूफी कहता है कि अरे तुम तो वही हो ना, ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था। तो उसके बाद लूफी सांजी को ऑर्डर देता है कि तुम शिप के पास चले जाओ, मैं थोड़ी देर में ये मामला सुलझा के आता हूँ। तो सांजी चला जाता है शिप की तरफ और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग नामी और उसब को देखते हैं। हमारे गोइंग मैरी के ऊपर जो नेवी के ऑफिसर है वो लोग कैनन फायर कर रहे हैं। तो जो नामी है वो कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जो गोइंग मैरी है वो डूब जाएगा। तो वो लोग सेल स्टार्ट कर देते हैं। जब वो लोग सेल स्टार्ट कर देते हैं तभी देखते हैं कि वहाँ पर सांजी आ रहा है और सांजी के पीछे पीछे बहुत सारे नेवी के ऑफिसर भी आ रहे हैं। सांजी उन लोगों को एक एक करके पेल रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे नेवी के ऑफिसर आ चुके हैं। तो जो उसब है वो कहता है कि चलो बोट को थोड़ा सा घुमा के ले चलो, मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन जो नामी है वो कहती है कि नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि वहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा तेज़ है, वहाँ पर जाएंगे तो ये जो बोट है वो ही डूब जाएगा। तो उसब पानी में कूद जाता है और पानी के अंदर से वो गुलेर मार के एक एक करके जो सैनिक है, जो नेवी के ऑफिसर है, उन लोगों को गिरा देता है और सांजी भी बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइट कर रहा है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग कैप्टन स्मोकर और लूफी के बीच का फाइट देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैप्टन स्मोकर अपने स्मोक डेविल फ्रूट का यूज़ करते हैं और वो अपने स्मोक फ्रूट के पावर से लूफी को पकड़ लेता है। लूफी कहता है कि ये किस तरह का पावर है। तो जो कैप्टन स्मोकर है वो कहता है कि मैं अपने बॉडी को अपनी इच्छा अनुसार स्मोक में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। तो लूफी जेडो गैटलिंग यूज़ करता है, लेकिन उसके बाद भी एक भी पंच उसे नहीं लगता, सारे के सारे पंच उसके बॉडी से होते हुए बाहर चला जाता है और उसके बाद स्मोकर उसे एक और बार पेलता है। लूफी उसके बाद गिगांतो पिस्तौल, जाइंट पिस्तौल यूज़ करता है, लेकिन उससे भी कोई काम नहीं आता। जो स्मोकर है उसके बॉडी के आर पार चला जाता है और स्मोकर उसको पकड़ के स्पैंक कर देता है और उसके बाद कहता है कि तुम्हें समझ में आया, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे, ग्रैंड लाइन पे तो तुम जा भी नहीं पाओगे। और उसके बाद कैप्टन स्मोकर अपने तलवार को निकालने ही वाला होता है, पीछे वो क्लोक वाला बंदा आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि इतना भी श्योर मत हो। तो कैप्टन स्मोकर उसे देखने के बाद कहता है कि ड्रैगन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ग्रैंड लाइन पे होना चाहिए। और उसके बाद वो क्लोक वाला बंदा एक पावर यूज़ करता है। उसका ये जो पावर है हम लोग को एक्सप्लेन नहीं करता, क्या डेविल फ्रूट है या फिर कोई और पावर है। देखते हैं कि हम लोग वहाँ पर जो तूफान चल रहा था वो अचानक से थम जाता है और जो बारिश है वो भी रुक जाता है और उसके बाद नीचे से एक बहुत ही तगड़ा तूफान उठता है और पूरे शहर में वो तूफान चलता है। जो नेवी के ऑफिसर है सब लोग गिर जाते हैं, जो लूफी सांजी जोरो है सब लोग एक साथ हो जाते हैं और सारे के सारे नेवी वालों को उड़ा के दूसरी तरफ ले जाता है। और उस तूफान के पावर के वजह से जो एल्विडो और बागी है वो लोग भी उन नेवी के चंगुल से बच जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लूफी सांजी जोरो और उसाप है वो एक जगह पे बैठा हुआ है और उन लोगों का बोट दूर पे जा रहा है। तो सब लोग कहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द जाना पड़ेगा वरना हम लोग बोट को पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन लूफी दूसरी तरफ जा रहा होता है। सब लोग कहते हैं कि क्या चल रहा है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी अपने गम गम रॉकेट की पावर यूज़ करता है और दूर से तेज़ी से आके तीनों को लेके
वो सीधा बोट में जाके गिरता है और वहाँ पर जितने सारे राइडर थे लूफी के रॉकेट के, सब लोग कहते हैं कि हम लोग कभी भी ऐसे नहीं आएंगे, हम लोग कभी भी ऐसे ट्रैवल नहीं करेंगे। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग कैप्टन स्मोकर को देखते हैं। वो कहता है कि ये जो ड्रैगन है वो अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। ये जो बारिश और लाइटनिंग था वो भी इसका ही काम था। इसने इस लूफी को क्यों बचाया मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। और उसके बाद वो कहता है कि गोल्डी रॉजर जब मरा था उस दिन भी वो ऐसे आया था और ऐसे ही चला गया था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कैप्टन स्मोकर है वो बाकी के नेवी के ऑफिसर को कहता है कि हम लोग जा रहे हैं ग्रैंड लाइन पे, जो नाव है वो प्रिपेयर करो, बोट प्रिपेयर करो। और उसके अगले सीन में हम लोग एल्विडो और बगी के टीम को देखते हैं। वो लोग भी जा रहे हैं ग्रैंड लाइन पे लूफी से बदला लेने के लिए। और ये वाला सीन भी ऊपर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग गोइंग मैरी का सीन देखते हैं। वहाँ पर सब लोग एक एक करके प्रॉमिस करता है कि वो लोग अभी से क्या करेंगे। सब लोग कहते हैं कि हमारा न्यू लाइफ स्टार्ट हो रहा है। जो जोरो है वो कहता है कि मैं बनना चाहता हूँ दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन। लूफी कहता है कि मैं किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता हूँ। जो सांजी है वो कहता है कि मैं ऑल ब्लू को ढूंढना चाहता हूँ। और जो नामी है वो कहती है कि मैं दुनिया का एक मैप बनाना चाहता हूँ। और जो उसाप है वो कहता है कि आई वाना बी ए ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी, मैं समुंदर की बहुत ज़्यादा ब्रेव वॉरियर बनना चाहता हूँ। और इसी प्रॉमिस के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।